इनका लेजर क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयर पीएफ, ये किस ग्रुप ना, ग्रुप ये लाइबिलिटीज हैं, ये खर्चा है, ये जो है ये हमारे सैलरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है, पेबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट जो भी है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैसे हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि हमारा काम ही एम्प्लॉय के बेस पे चलता है। अच्छा। पर अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए वेजेस डायरेक्ट हैं, सैलरी स्टाफ की इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी है तो उसके लिए सैलरी स्टाफ को जो दे रहे हैं गार्ड्स को ही ज्यादातर ज्यादा वो भी डायरेक्ट है। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि क्या है नेचर ऑफ। ये तो एक्सपेंसेस आ गया और ये लायबिलिटी है, पे करने हैं तो ये लायबिलिटीज में आएगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, सैलरी पेएबल, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये सारी लायबिलिटीज हैं। ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है ये भी लायबिलिटी है। फिर जो ABCD हैं ये भी लायबिलिटीज हैं क्योंकि इन लोगों को पैसा कर देना है स्टाफ। अगर इनके क्रेडिटर कैसे हो जाएंगे? क्रेडिटर तो जिनसे सामान खरीदते हैं वो होता है, इनसे क्या खरीदा आपने? पर लायबिलिटी है, नेचर क्रेडिटर की तरह ही है जी सर। लेकिन क्रेडिटर जिनसे सामान खरीदा ये इंप्रेस्ड में आ सकता है या करंट लायबिलिटीज में आ सकता है डायरेक्टली, या एक अलग से ग्रुप बनाया जा सकता है करंट लायबिलिटीज में। स्टाफ पेएबल, सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल एक ग्रुप बना के उसके अंदर पार्टी स्टाफ का नाम डाल दिया जा सकता है। हाँ, और जो फिर ये PF पेएबल, ESI पेएबल, वो तो इसी का कंसोलिडेशन है, टोटल है। तो ये जब लायबिलिटी है तो ये भी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी हमारी है, हमने ये अकाउंट दोनों अकाउंट्सों को बाद में टोटल करके एक जगह ले गए तो वो भी एक ही बात है। अच्छा, कई बार यूं भी किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये PF पेएबल को डायरेक्ट यहाँ पे ये जो एंट्री थी कमल इधर, ये जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF, और फिर बाद में जो ये एंट्री डाली, हम ये भी कर सकते हैं अल्टीमेटली। पर नरेशन में फिर आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली रजिस्टर से जो एंट्री डाली, सैलरी एक्सपेंसेस टू सैलरी पेएबल टू PF पेएबल, कई लोग यूं भी डालते हैं टू ESI पेएबल। यहां नरेशन में लिख दो सैलरी इतनी थी एज पर रजिस्टर एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एज पर रजिस्टर, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI। जी सर। क्योंकि यहां दिख रहा है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की एंट्री डाली। दूसरी एंट्री फिर आप डालोगे सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट टू सेम टू एम्प्लॉयर PF पेएबल टू ESI पेएबल टू ESI पेएबल एज पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और फिर नरेशन में लिख देंगे सैलरी एज, मतलब यहाँ पे बस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI इतना ही लिख दो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI एज पर रजिस्टर, ये भी हो सकता है। और चाहो तो इन दोनों का भी एक ही एंट्री डाल सकते हो। अब तो इतनी बात समझ में आ गई तो आप सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट कर दो 48 पूरी फुल अमाउंट से, टू सैलरी पेएबल कर दो, टू PF पेएबल टू ESI पेएबल। पर यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा PF पेएबल रजिस्टर से जितना भी आ रहा है उसका डबल है ना। मतलब हम यहाँ पे 48,424 की भी एंट्री डाल देंगे। सैलरी पेएबल 35,414 और ये जो है 10,324 और ये 2686 और यहाँ डालते तो क्या डालते, पहले 35,414 या फिर नहीं सॉरी 35,400 नहीं 41,800 अलग अलग। हाँ, यहाँ 41,300 फिर 35,414 41,300 35,414 सर। हाँ फिर 35,414 और फिर 5612 5162 और 724 हाँ 724 ये, और फिर यहाँ डालते वही वो जो टोटल आ रहा था ना हमारा सेकंड वाला 7124 और फिर 5162 और 1962 ये, या चाहे इकट्ठी एक ही, ये भी डाल दो। कौन सी बेस्ट है? इसमें ऐसे कर सकते हैं हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयर PF, एम्प्लॉय PF अलग अलग करिए। नहीं वो तो अलग अलग वाली तो अलग अलग वाली ये होगी ना। PF पेएबल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय करनी है तो फिर तो ये वाला हो गया ना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये तो मैंने सबसे पहले बताया
फिर मैंने कहा अगर आप शॉर्टकट करना चाह रहे हो तो आप एक ही अकाउंट, क्योंकि देखो बाद में भी हुआ क्या, हमने दोनों अकाउंटों को मर्ज करके फिर पीएफ पेएबल में लेके आए, तो फिर तो इससे बढ़िया चाहे पीएफ पेएबल ही दिखा देते तो उसी अकाउंट में दोनों एंट्री ही चली जाती। और जब यही करना था तो फिर तो डबल ही कर दो, सीधी यही कर दो। तो सबसे बेस्ट ये है ना कम से कम एंट्रियों में। पर क्योंकि ये समझने के लिए ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे एंट्रियां डाल रहा हो, कोई हो सकता है कि ऐसे एंट्रियां डाल रहा हो, और कोई मेरे जैसा सीधा ही एंट्रियां डाल दे। तो आपको ये सारी तरीके से एंट्री समझ में आनी चाहिए। क्लियर? और कोई डाउट?